तो अपने भजन भाव की रक्षा के लिए, अपने विशुद्ध भाव की रक्षा के लिए, अपने चिंतन को अनावश्यक विक्षेप रहित बनाए रखने के लिए महाराज भरत ने कुछ ऐसा बानक बनाया, कुछ ऐसी व्यवस्था की अपने लिए कि कोई उनकी ओर आए ही नहीं। अब एक विचित्र घटना घटी। डाकुओं का एक सरदार, जिसने पुत्र की कामना से देवी को बलि देने का निश्चय किया, ढूंढा एक व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति किसी प्रकार से उसके चुंगल से बचकर भाग निकला। अब जब मुहूर्त निकट था तो उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ भाई, कोई और व्यक्ति पकड़ कर लाओ। जैसे कल हम बात कर ही रहे थे कि शरीर से तो ये हष्टपुष्ट थे, ब्रह्म तेज से संपन्न, तो उन डाकुओं की दृष्टि इन पर पड़ गई। उन्होंने कहा भाई ये तो बढ़िया व्यक्ति मालूम पड़ रहा है, इसी को उठा कर लिए चलो। अब ले गए और जैसे ही बलि देने के लिए तैयार हुए, अब भाई जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये साधु अवज्ञा तुरत भवान। सावधान करते हैं ध्रुवदास जी, कह रहे और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। बड़े से बड़ा पाप हो, भगवान नाम का आश्रय लेने से उसका मार्जन होता है। और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। इसलिए इस बात का हम बार बार विचार करते हैं और हमको सतत करते रहना चाहिए, भूल से भी कभी किसी संत भक्त की हमसे अवज्ञा ना हो जाए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, अब संत भक्त ऐसे हो जिन्होंने अपने आप को सर्वथा छिपा कर रखा हो, तो फिर हमारे लिए क्या मार्ग है? ध्रुवदास जी कह रहे हैं भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिए। पर संत भक्त अपने आप को छिपा कर रखते हैं। फिर संत भक्त का हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो, भूल से भी ना हो, इसकी विधि क्या है? प्रयास यही करना चाहिए भाई, किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई अहित का भाव ना आए। हमारी चेष्टा तो ऐसी हो कि प्राणी मात्र में से भी किसी की भी कष्ट की, किसी की भी पीड़ा का कारण हम न बने। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। क्योंकि संत भक्त प्राय अपने आप को छिपा कर रखते हैं, वो अपने आप को प्रकट नहीं करते। और जिसको वस्तुतः भजन भाव के मूल्य का ज्ञान हो गया है, जिसको पता चल गया है ये कितनी अनमोल वस्तु है, वो तो लाख प्रयास करके उसको छिपा कर ही रखेगा, उसको दुरा कर ही रखेगा। तो भूल से भी, अनजाने भी किसी भक्त का, किसी संत का हमसे अपराध न बने, इसके लिए हम यही प्रयास करें भाई किसी का भी अपराध ना हो, किसी को भी कटु शब्द हम ना कहें, किसी के बारे में भी हमारे मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव ना आए। अहित चिंतन तो कदापि ना करें, कदापि ना करें। क्योंकि भाई पता नहीं कौन भगवान का भक्त हो, अपने भीतर कौन कैसा भाव लिए बैठा हो, ये तो कहा नहीं जा सकता। देखो भाई, ये जो जन्म जन्म का प्रारब्ध कर्म है ना, अब तो भाई किसी ना किसी प्रकार से इसको निपटाना है, नया प्रारब्ध नहीं बनाना है। जो हुआ सो हुआ, यही महापुरुष कहते हैं गई सो गई। कि तू राख रही को, जो गया सो गया, उसको तो नहीं लौटाया जा सकता, पर अभी जो अपने हाथ में है उसको तो हम संभाल सकते हैं, उसको तो सजाया संवारा जा सकता है। तो साधक इस विषय में सावधान रहे, उसको रहना चाहिए भाई जो हुआ सो हुआ, पर अपने को अब नया प्रारब्ध नहीं बनाना है, अब दोबारा से इस झंझट में नहीं पड़ना है। यही बात कल हम कर रहे थे, यही एक विशेषता एक सत्संगी व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, जिसके जीवन में सत्संग है, यही एक विशेषता उसके जीवन में होनी चाहिए कि वो व्यवहार करते समय थोड़ा थोड़ा सावधान रहे। अच्छा, क्या करना है क्या नहीं करना,
इसका विवेक तो सत्संग से हो जाता है। बहुत सारे लोग अपना अनुभव कहते हैं कि कभी मन जाने भी लगे कुमार्ग पे, कभी ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएं तो बोले सत्संग का कोई ना कोई शब्द, गुरुजनों का कोई ना कोई विचार उस समय आकर हमारा हाथ पकड़ लेता है, उस समय हमको उस ओर जाने से रोक लेता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना, इसका विवेक तो सत्संग देता ही है, अवश्य देता है। और सत्संग का फल है क्या? सत्संग का फल विवेक ही तो है, विजडम। आप करने से पहले थोड़े सावधान हैं। बहुत सावधान रहने पर भी भूल हो जाती है। बहुत सावधान रहोगे तो भी एक आध भूल हो ही जाएगी, पर जो बिल्कुल भी सावधान न रहे उसका तो भाई पार जाना कठिन है, और कठिन ही नहीं असंभव है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे को। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो जिस देवी के सामने उनको पधराया था बलि देने के लिए, अब जो देवी थी, भक्त की अवज्ञा हुई, भक्त का अपमान था, तो देवी को वो जो दुस्सह ब्रह्म तेज था उससे दाह उत्पन्न होने लगा। देवी स्वयं व्याकुल हो गई, वही मूर्ति फोड़कर प्रगटी, और थोड़ी देर में वो जितने सब डाकू थे सरदार समेत खड्ग से सबका सिर उतारा और उनके सिर के साथ गेंद की भांति खेलने लगी। पर बड़े आश्चर्य की बात यहां पर यह है कि महाराज भरत के मन में ये सब दृश्य देखकर किंचित भी किसी प्रकार का कोई क्षोभ, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। वो अपनी स्थिति में जो के त्यों, जैसे के तैसे। ये घटना कही जा रही है क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि जिसको भीतर से अनुभव हो जाता है सत्य का, जिसको इस विमल विवेक की प्राप्ति हो जाती है, उस पर भला बुरा अपना प्रभाव नहीं डालता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके जीवन में भला बुरा होगा नहीं, होगा, पर उसको प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा, कोई बात हमको प्रभावित ना करे, 100 बार होती रहे, हमको क्या? कोई बात हमको प्रभावित ही नहीं कर रही, अब भाई होने को 100 बार होती रहे, तो भक्त वहां पहुंचता है जहां भला बुरा उसको प्रभावित नहीं करता, गुण दोष से पार हो जाता है वो भक्ति की कृपा से। एक और बात, संत कहते ही उसी को हैं जो इस समत्व को उपलब्ध हो गया है। ये संत हैं, ये संत का लक्षण है। इतनी सब घटना सामने घट गई। अच्छा, डाकू पकड़ कर लेकर गए, हष्ट पुष्ट थे, चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे, सो भी नहीं किया। बोले भगवान की इच्छा है, लिए चले जा रहे हैं। खूब उनका स्नान आदि कराया, उनको तिलक लगाया। बलि से पहले जिसकी बलि दी जाती है ना, बलि से पहले उसका खूब आदर सम्मान किया जाता है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहें कथा और अर्थ विचारें, समझ गए ना? जिसकी बलि देनी होती है उसका पहले खूब सम्मान किया जाता है, खूब माला तिलक लगाया उनको। तो ऐसे तुमको भी यहां कोई बहुत लाड़ लड़ा रहा हो, समझ लेना समय निकट है। अब जितना मधुर और रसीला फल होता है, रस निकालने के लिए सबसे पहले उसी का चयन किया जाता है। सोच लो, टोकरी में कुछ फल रखे हैं, आपको ही पाना है। एक कच्चा है, एक गला सड़ा है, एक बढ़िया पका है, देखने में भी सुंदर मधुर रसीला। कौन सा उठाओगे? बढ़िया वाला ही उठाओगे ना। बस ऐसे ही संसार है, ऐसे ही संसार है। इसीलिए तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, भाई इस लेंस से देखो तो कुछ और दृश्य दिखाई पड़ता है। लोग बढ़ाई दे दे हाकत, और चलत दुखित है गैल, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। गांठ बांध लेना ये बात, ना आप किसी से प्रेम करते हो, ना कोई आपसे करता है, कोई नहीं करता। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है यहां पर। ऐसे एक आध दिन पहले एक महाशय कह रहे थे ना कि संसार में किसी से प्रेम हो जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, प्रेम तो कहीं भी हो जाए बुरी बात नहीं, पर हो तो यहां होता ही नहीं है। कोई वस्तु अपने गुण धर्म से ही तो जानी पहचानी जाती है, सिर्फ नाम से थोड़ी। नाम से थोड़ी, वस्तु का अपना एक गुण धर्म होता है ना, उससे वस्तु पहचानी जाती है। तो संसार में यह बात संभव ही नहीं है। ना हम किसी से प्रेम कर सकते हैं, ना कोई हमसे ही प्रेम कर सकता है। झूठी देखी प्रीत
जगत में झूठी देखी प्रीत। और नानक भव जल पार पर है जो गावे प्रभु के गीत। इसके साथ साथ ही ये बात भी मैं सदा ही आपसे कहता आया हूं, भाई पर रहना भी यही है। किसी को हमारे साथ रहना है, हमको किसी के साथ रहना है, ये भी हमारा प्रारब्ध है। कहां तक लड़ झगड़ के पार पाएंगे, कहां तक किससे किंतु परंतु खींचातानी करेंगे, वो सब नहीं करना है भाई। बस भीतर से वो जो आशा की डोर बंधी है ना, आस की पास, उसको तोड़ देना है। बस उसको तोड़ देना है, बस इसी को कहते हैं संसार के बीच में रहते हुए और निर्लिप्त हो जाना, न लेना न देना, करते रहो। अच्छा, कोई वैसे भी आपका मन टटोलने आता नहीं है, नहीं इच्छा होती बहू की भोजन बनाने की, पर सास तो चिल्लाती है, उसकी इच्छा हो ना हो, इच्छा है तो भी बना, नहीं है तो भी बना, वो तो आपका मन टटोलने आती नहीं। ऐसी संसार के सारे संबंध हैं, सबको अपना काम चाहिए, समय पर चाहिए। आपका मन हो ना हो, इससे उनको लेना देना नहीं है। तो मन उनको देने की आवश्यकता ही क्या है? बुद्धिमानी से अपना कार्य करो, करते चले जाओ और मुक्त होते चले जाओ। इस कहने का तात्पर्य ये, करते जाओ और मुक्त होते चले जाओ। शनै शनै नाम जप बढ़ाओ, धीरे धीरे सत्संग का अभ्यास बढ़ाओ। इससे क्या होगा? इससे विवेक और पुष्ट होगा, श्रद्धा विश्वास और दृढ़ होंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे भाई अब रास्ता सहज होता जा रहा है, अब मार्ग सुगम होता जा रहा है। तो खूब बढ़िया नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, माला पहनाई, तिलक लगाया, तब प्रसन्न नहीं हुए। क्योंकि जो ऐसा करने से प्रसन्न होगा, उसको थोड़ी देर बाद ही जब उसकी बलि दी जाएगी तब रोना बिलबिलाना भी पड़ेगा। तो ना वो प्रसन्न हुए, और जब बलि के लिए सन्मुख रखा देवी के जाकर, तो भी वैसे ही अपने स्वरूप में स्थित। कहना तो बड़ा सरल है ये बात, मैंने भी कह दिया, पर आप एक बार इस स्थिति की कल्पना करो। बलि देने के लिए उनको ले जाया जा रहा है, और वो जो के त्यों वैसे के वैसे, पहले भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, अब भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और भक्त का अपराध देवी सह नहीं पाई, उनके ब्रह्म तेज से देवी को दाह उत्पन्न हुआ। भक्तमाल में भी ऐसे दो प्रसंग प्राप्त होते हैं। एक तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का प्रसंग है, उन्होंने तो देवी को दीक्षा ही दी, चेली बना लिया। एक हमारे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के जीवन में ऐसी घटना घटी। वैष्णव का जो तेज है, भजन का जो तेज है, उसको सहन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं, तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं ना, जहां को मनमोहन अंग करे। एक बार प्रभु ने अगर किसी को स्वीकार कर लिया, बोले वाह को केस खसे नहीं सिर पे, जो जग बैर करे। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। श्री भगवान के पूर्ण रूपेण आश्रित होते ही जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो उसी समय आश्रित की, भक्त की, वैष्णव की, उपासक आराधक की रक्षा में पर हो जाता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। बिल्ली जिस दांत से चूहे को मारती है, उन्हीं दांतों के बीच में अपने बच्चे को रख कर और सुरक्षित स्थान पर भी लेकर जाती है। अगर कभी आपने देखा हो, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाए यहां से वहां लेकर जाती है। वो जब देखती है ना भाई यहां पर कुछ भय है, तो अपने बच्चे को उठाती है, दांत में दबाती है, सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। ऐसे ही भगवान का काल चक्र है। साधारण जीव के लिए वो काल चक्र है, और भक्त के लिए वही सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। और फिर भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अरे हम भगतन के भगत हमारे। और सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। आपसे मैंने कहा था ना, ऐसे तो भाई भगवान का कोई अपना पराया नहीं है। अपने हैं तो सभी उनके हैं, नहीं तो वो तो अपने निजानंद में मग्न है। जीव अपना कर रहा है, भर रहा है और मर रहा है, और चलता ही रहता है। अनादिकाल से यही प्रक्रिया चल ही रही है। हाँ, पर कोई भगवान को अपना बना ले, फिर भगवान उसको अपना बना लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं भाई उसके नाते उसका मित्र जो है वो हमारा मित्र हो जाता है, उसका शत्रु जो है वो हमारा शत्रु हो जाता है।
अब भक्त से शत्रुता कौन लेगा भाई? भक्त से शत्रुता माने भक्त के भगवान से शत्रुता, और भगवान से शत्रुता रखकर किसका हित हो सकता है, किसका मंगल हो सकता है? तो इसीलिए आरंभ में मैंने कहा, ध्यान रखना संत भक्त का अपराध अपने से नहीं बन जाए। हमारी किसी भी चेष्टा से उनकी सहज भाव भावना में किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। अब संत भक्त अपने आप को छिपा कर रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम प्रयास करें भाई हम किसी के भी कष्ट का कारण ना बने। लक्ष्य तो हम अपना यही रखें, उद्देश्य तो हम अपना यही रखें भाई हमारे कारण किसी को भी कष्ट ना हो, किसी को भी पीड़ा ना हो। और जब से श्रीमद् भागवत का चिंतन आरंभ हुआ है तब से ये बात तो बार बार उपस्थित हुई है, भाई सह लीजिए। सहने से क्या होगा? सहन शक्ति बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सह लीजिए। जिसका लक्ष्य भगवान है, जिसको फिर से यहां नहीं आना है, वो तो इसी रास्ते चले। और जिसको 2 4 10 20 राउंड लगाने हैं अभी यहां पर, वो अपना हिसाब किताब और तरीके से देखे। लड़े झगड़े खूब, वो अपना हिसाब किताब अपने तरीके से देखे। लेकिन जिसको मुक्त होना है, जिसको सदा के लिए अब इस द्वंद्व से मुक्त होना है, उसके लिए तो भाई यही मार्ग है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो भगवान कहते हैं भक्तन काज, बोले लाज जिए धर के पाए प्यादे धाऊं। एक और बात मैंने आपसे पूर्व में कही थी, भक्त का कार्य भगवान किसी से कराते नहीं। अब ऐसे तो जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, भगवान को अपने हाथ से थोड़ी कुछ करना होता है। प्रभु तो सोचते हैं, प्रभु का तो संकल्प होता है। इस सृष्टि रचना से पूर्व अकेले ही थे, संकल्प हुआ एक से अनेक हो जाऊं, लो सब पसारा हो गया। उनको तो केवल सोचना है। अच्छा, एक और रहस्य की बात आपको बताता हूं, भक्त भी ऐसा ही होता है, उसको भी करना कुछ नहीं होता, वो तो केवल सोचता है। ऐसा लाड़, ऐसा प्यार भगवान का है अपने भक्त के प्रति, और उसमें भी विशेष रूप से अपने सेवक के प्रति। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। ऐसा नहीं कि सेवक जो करता है वो होता है, सेवक जो सोचता है वो होता है। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे, इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। तेरे भक्तन का आज लाज ही है धर के, गरे पाए पे आदे धाऊं। अजय ठाकुर जी कह रहे हैं पांव पर चलकर जाता हूं मैं, चलकर नहीं दौड़ कर जाता हूं। पाए पे आदे, बोले पैदल ही दौड़ कर जाता हूं। नामदेव जी की कुटिया की छान छवाने के लिए द्वारिकाधीश स्वयं आते हैं। आप सोचिए, जिनके संकल्प मात्र से अनेक अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, लय हो जाता है, भक्त की झोपड़ी का छप्पर छवाने के लिए भगवान आते हैं। जब भगवान चलने लगे तो माता रुक्मिणी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले भक्त का कुछ कार्य है, भी कर कर आते हैं। बोले कभी हमको भी ले जाओ सेवा में, आप अकेले ही जाते हो। अब ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहा आपको बहुत श्रम हो जाएगा। बोले नहीं, आपके साथ हमको कोई श्रम नहीं होगा, ले चलिए। अब ठाकुर जी ले चले। अब माता ने तो कभी ये कल्पना भी नहीं की थी भाई ऐसा दृश्य होगा। सामान सर पर उठाकर यहां से वहां रखना होगा, सब मजदूरी द्वारिकाधीश स्वयं कर रहे हैं। तभी तो गांव वालों ने पूछा, अरे नामा, ये ऐसा अद्भुत छप्पर छवाने वाला कौन था, हमको भी बता, हम भी अपनी झोपड़ी का छप्पर छवाएं। नामदेव जी मुस्कुराए, बोले ये छप्पर छवाने वाला जो मजदूरी लेता है वो आप सब दे नहीं पाओगे। बोले वो छवाने वाला
कुछ मजदूरी विशेष लेता है, वो जो मजदूरी लेता है ना वो आप दे नहीं पाओगे। उसके लिए कि उसके अपना आपा उसको देना पड़ता है, उसके लिए अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करना पड़ता है। ठाकुर जी चतुर सुजान हैं, वो सब चतुरों के शिरोमणि हैं। तो ये तो कभी सोचना ही मत कि उनसे चतुराई कर लोगे, उनसे कोई चतुराई कर नहीं सकता। वो सब चतुरों में चतुर हैं, निपुणों में निपुण हैं। एक ही पंक्ति में उन्होंने कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भाई तू हमारा जैसा भजन करेगा हम भी तेरा वैसा ही भजन करेंगे। अब तुम चालाकी करोगे, सामने जाकर कहोगे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और पीछे मम्मी पापा भैया भाभी सब चल रहा है, तुम चालाकी करोगे तो उनको तुमसे अधिक चालाकी आती है। मैंने कहा उनसे ज्यादा चतुर कौन है? तो नामदेव जी ने इसीलिए कहा, पहले उसको अपना आपा देना पड़ता है, उसको निर्मल मन देना पड़ता है, फिर वो हाथ आता है। तो ठाकुर जी कह रहे भक्तन काज लाज जिय धर के, और कह रहे पाए प्यादे धाऊं। फिर कह रहा हूं, अरे भक्तां दे कारज आप खलोता। भक्त का कार्य भगवान आप करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। साधारण जड़ बुद्धि तो इस बात की कल्पना कैसे करेगा? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जोगी जपी तपी सन्यासी इस बात में भूल जाते हैं कि कैसे भगवान अपनी भगवत्ता एक ओर रख देते हैं, कैसे प्रभु अपनी प्रभुता अपने भक्त पर न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था कि हाँ भाई भगवान बोलते भी हैं, भगवान सुनते भी हैं, वो कहते भी हैं और वो सुनते भी हैं, वो आपके हृदय की बात समझते भी हैं और मानते भी हैं। ये जो सब कहा गया है ये सर्वथा 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 सत्य है, हर युग हर काल में सत्य है। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। ये जिन भक्तों का चरित्र हम श्रवण करते हैं भाई, ये इसी कलिकाल में घटी घटनाएं तो हैं। हाँ, लेकिन भगवान के इस स्वरूप स्वभाव का अनुभव, इस पर विश्वास केवल और केवल संत की कृपा से होता है, सत्संग की कृपा से होता है। तो ठाकुर जी कह रहे भाई हम तो दौड़ कर जाते हैं और जहां जहां भीड़ पड़े भक्तन को कह रहे तहां तहां जाए छुड़ाऊं। आपको मैंने कहा था ना उनको कोई और काम तो है नहीं, सृष्टि बनाने का काम उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया है, चलाने का शेष शाही नारायण करते हैं, और जब समेटने का समय आता है तो रुद्र अपना कार्य करते हैं। ये बनाना चलाना और इसको समेट लेना ये सब कार्य भगवान ने सबको दिया है। अब जैसे वर्षा का डिपार्टमेंट इंद्र जी के पास में है, ऐसे सब काम उन्होंने दिया है। उनके पास तो कोई काम है नहीं, उनके पास तो एक ही काम है, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। इसीलिए 2 दिन पहले वो एक बच्ची ने प्रश्न किया ना कि भाई कुंडली दिखा ली हमने, अब संबंध हो गया, अब कुंडली दिखा ली, अब वो कह रहे हैं कि यहां मंगल है यहां बुध है। अरे मंगल बुध जहां है वहां है, हमारे सिर पर तो ठाकुर जी है ना, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंग। और वैसे भी मैं कहता हूं कुंडली तो सास बहू की मिलानी चाहिए। पति पत्नी तो बेचारे चला ही लेते हैं अपना काम, कुंडली सास बहू की मिलानी चाहिए, वहां समाधान होना चाहिए। ये सब द्वंद्व, ये सब संशय क्यों आता है मन में? क्योंकि अपने प्रभु की प्रतीति नहीं है, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। थोड़ा सा अभाव जीवन में आया, ये इस दरवाजे पे गए उस दरवाजे पे गए, कहीं भी माथा घिसने को तैयार हो गए। पहले तो एक बात का विचार करो, जो भी देगा तुमको वो पीछे से हमारे प्रभु का ही दिया देगा। यहां किसी के बाप का कुछ नहीं है, किसी के पास में भी। दाता एक राम, देने वाला एक है, करने वाला एक है, एक करता है।
महाराज वाणी के आरंभ में ही कहते हैं, कह रहे हुक्म है अंदर सबको और बाहर हुक्म न कोई। जो कुछ है वो उसकी आज्ञा में है, उसकी आज्ञा से है। जिसके पास भी देने के लिए कुछ है ना, मूल तो प्रभु का ही दिया हुआ है। अरे हम तो सर्व समर्थ प्रभु की शरण में हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय, कोई अभाव आना ही नहीं चाहिए। तिहि रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। सूरदास जी कैसे कहते हैं, और देव सब रंग भिखारी त्यागे बहुजू अनेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते पाए सुख जू घनेरे। जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते। अरे 3 लोक 14 भुवन के प्राणी मिल जाए और अपनी अपनी सामर्थ्य से प्रभु की सामर्थ्य बताना चाहे, बता नहीं सकते। भगवान की सामर्थ्य कितनी है। तभी बाईसा कहती है, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी। अरे आपके चरणों में सर रखकर अब मुझे किसी और के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाना है। मन में संशय हो, मन में किसी प्रकार का द्वंद्व हो, चिंता हो, माने एक ही कारण है भाई, हमको अपने प्रभु के स्वरूप स्वभाव की, उनकी सामर्थ्य की, उनकी प्रभुता की प्रतीति नहीं है। तभी तो डर रहे हैं, तभी घबरा रहे हैं। किस बात का भय है, किस बात की चिंता है। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संहार। तो ठाकुर जी कह रहे जो भक्तन सो बैर करत है, कह रहे सो बैरी निज मेरो। कभी कभी आप व्यवहार में बोल देते हैं ना, डोंट टेक इट पर्सनल, पर ठाकुर जी कह रहे भाई इसको हम पर्सनली लेते हैं। कह रहे जो हमारे भक्त से बैर करे, ठाकुर जी कह रहे वो व्यक्तिगत रूप से मेरा बैरी है। जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। और देख विचार भक्त हित कारण, अर्जुन से कह रहे हैं ना ये बात, कह रहे देख भक्त के हित के कारण हाकत हो रथ तेरो, मैं बैठा हूं यहां सारथी के स्थान पे। अच्छा, और केवल सारथी ही नहीं है, वो सारथी ही नहीं है द्वारिकाधीश, वो तो कवच है अर्जुन का। छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती। लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। और देवता चित्त न धरई। और इसमें हम किसी की निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी का अनादर थोड़ी कर रहे हैं, हमको किसी से लेना देना नहीं है। और ऐसा करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ऐसा करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, नहीं लेना देना है भाई हमको किसी से। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। और देखो तो सही एक बार ऐसा कह के, देखो तो सही एक बार ऐसा कह के, कौन बिगाड़ लेगा तुम्हारी बात। अरे जहां को मनमोहन अंग करे, सूरदास जी कह रहे जहां पर दीनानाथ निवाजें, प्रभु ने जिसको अपना लिया, प्रभु ने जिसको स्वीकार कर लिया। जिस दा साहिब डाढ़ा होवे, तिसनु मार न साके को। अरे देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। कह जीते जीत भक्त अपने के, और हारे हार विचारो। अरे मेरा भक्त जीता तो मैं जीता, और मेरा भक्त हारा तो मैं हारा। अब किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में भगवान हार नहीं सकते। भगवान की जो विजय श्री है तो अखंड है। भगवान तो अपराजय है ना, उनको तो कोई पराजित कर नहीं सकता।
वो तो अजित है, भगवान का एक नाम है अजित, जिनको जीता ना जा सके। भगवान तो अगर हारते हैं तो अपने भक्तों से हार जाते हैं, अन्यथा तो वो अजित हैं, अपराजय, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो कह रहे जीते जीत भक्त अपने के, हारे हार विचारों, और सूरदास सुन भक्त विरोधी, कह रहे चक्र सुदर्शन जारों। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। तो यहां तो भगवान ने देवी जी को ही सबक सिखा दिया। बोले इतनी प्रतीक्षा ही क्यों की? जब हमारे भक्त को इस प्रकार तुम्हारे सन्मुख लाया जा रहा था, ये कार्य तो तुमको पहले ही कर देना चाहिए था। बोले इतनी प्रतीक्षा क्यों की तुमने? इसीलिए देवी के शरीर में वो दुसह ब्रह्म तेज से दाह उत्पन्न हुआ, शरीर जलने लगा, देवी का देह जलने लगा। तब जब वो व्याकुल हुई तो मूर्ति फोड़कर प्रकट हुई और सब डाकुओं का शिरोच्छेद करके, यहां लिखा है बोले जैसे गेंद से बालक खेलता है ना, ऐसे खेल रही है देवी जी उन सब डाकुओं के शिरों से। लेकिन ये सब कथा कही क्यों गई है? ये कहने के लिए कि जो महाराज भरत हैं, बोले वो कैसे अद्भुत संत हैं कि किसी भी स्थिति में उनके मन की शांति भंग नहीं होती, उनके चित्त में किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। मेरी भक्ति बढ़ रही है, मेरी भजन भावना उन्नतिशील है, पता कैसे चले? बस यही एक सबसे बड़ी कसौटी है, जब आसपास होने वाली भली बुरी स्थिति परिस्थिति का आपके मन पर प्रभाव ना पड़े। भजन भावना जो है ना, वो एक प्रकार की शील्ड है, वो एक प्रकार का कवच है। जो हो रहा है होता रहे, पर आप पर, आपके मन चित्त पर उसका प्रभाव ना पड़े। भजनी ऐसो चाहिए, फिर ऐसा ना हो क्योंकि धीरज ना छूट जाए, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल लाए। तो यहां एक बड़ा सुंदर श्लोक यहां पर कहा गया है, जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमल का आश्रय ले रखा है, सिर कटने का अवसर आने पर भी करे वो भक्त व्याकुल ना हो। इसमें किसी प्रकार का करे कोई आश्रय नहीं है। करे जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय है, जो भरोसा है, करे वो कोई ऐसी अद्भुत निश्चिंतता दे देता है, कोई ऐसी अद्भुत भावावस्था वो प्रदान करता है जो भगवान के चरण कमलों का भजन है। करे लाख अग्नि की वर्षा होती रहे, प्रलय के बादल बरसते रहे, भक्त तो अपने भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, आनंद रहते हैं। अब कहने सुनने की बात है भाई, हमारे लिए तो अभी तो कांटा भी चुभ जाए तो व्यक्ति हाय हाय करने लगता है, और यहां देखो सिर कटने का अवसर उपस्थित हो गया है। एक क्षण में बस सिर कटने ही वाला है, और वो वैसे ही शांत, किसी प्रकार का कोई चित्त में उद्वेग नहीं। यही लक्षण है हमारी भजन भावना की उन्नति का। हम जो भजन साधन कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ 2-4 कदम आगे बढ़े, इसका पता कैसे चलेगा? कल किसी की बात बड़ा हृदय पर अपना प्रभाव डालती थी, किसी ने कोई कटु शब्द कहा और हमारे 2-4 दिन खराब हो गए, उसी की चिंता करते करते उसी के ध्यान में रहे हम, और 2-4 दिन हमारे बिगड़ गए। पर आज उसका प्रभाव नहीं होता है। और आपसे मैंने कहा था बाहर का दृश्य बदलेगा नहीं भाई, और बाहर के दृश्य बदलने से कोई बहुत बड़ा लाभ होता भी नहीं है, वो परिश्रम तो अंततः व्यर्थ ही जाता है। प्रयास यही करना अपना मन बदले, प्रयास यही करना अपना मन भजन भाव में रमे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आए। ले जाओ मन को वहां पर जहां न सुख पहुंचे और न दुख पहुंचे। और ये जो मन को वहां लेकर जाना है जहां ना सुख है ना दुख, ये मरने के बाद लेकर नहीं जाना है। कबीरा जीते भेटिए, इस स्थिति का अनुभव होगा तो जीते जी होगा। मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया। भाई जो जीवन है, जो शरीर है ना, जीवस्त तत्व जिज्ञासा,
इसीलिए मिला है ये, जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूं, आप सब, हम सब संसार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, और सबकी व्यवहारिक स्थितियां अलग अलग होंगी। किसी की कम अनुकूल होगी, किसी की थोड़ी अधिक अनुकूल होगी, किसी के जीवन में कम प्रतिकूलता होगी, किसी के जीवन में अधिक होगी। पर अनुकूलता प्रतिकूलता सबके जीवन में होगी, भला बुरा सबके जीवन में होगा, आने जाने वाला सुख दुख भी सबके जीवन में होगा। प्रयास यही करना, हमारे भजन साधन की उन्नति की कसौटी भूलना नहीं, हमारा व्यवहार ही है। और कहीं से पता नहीं चलेगा, वहीं से पता चलेगा कि सद्गुण हमारे जीवन में उतरे, हमारे व्यवहार में उतरे, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनको हमारे में होने वाला ये परिवर्तन दिखाई पड़े। जहां आज सत्र के आरंभ में आपसे मैंने कहा, भाई अब ये लेखा जोखा निपटाना है, अब इसको और बढ़ाना नहीं है, हुआ सो हुआ, गया सो गया। अब तो ये पावन पवित्र मार्ग हमको मिल गया है, अब तो प्रभु को ही अपना लक्ष्य बनाना है, प्रभु को ही अपना उद्देश्य बनाना है, सत्कर्म करने चलना है, सबकी सेवा का भाव मन में रखते चलना है, सबके प्रति सद्भाव रखते चलना है, जहां तक हो सके सबका सहयोग करते चलना है। और ये सब करना कैसे है? राम सिमर, राम सिमर, सबके साथ साथ प्रभु का नाम जप, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर। मैं तो आपको कहूंगा भाई, एक बार ऐसा पावन पवित्र संकल्प करो, एक बार संतों के बताए इस मार्ग पर चलो, देखो आपको चलने में कितना आनंद आता है। भगवान पग पग पर भक्त की, आश्रित जन की संभाल करते हैं। एक बार इस सुख का अनुभव तो करो, कैसे भगवान संभाल करते हैं, कैसे पल पल प्रभु संभालते हैं, पल पल प्रभु संभालते हैं। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। तो यहां लिखा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया है, बोले वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। बोले किसी भी प्रकार का सम्मान या अपमान, किसी भी प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता, किसी भी प्रकार का सुख दुख उनके चित्त में कोई उद्वेग, कोई क्षोभ, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं करता। इसी को कहते हैं सहज भजन। अब किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना वो सुख को बुलाता है, ना दुख से बचकर भागता है। सुख दुख समय पर आते हैं, समय पर चले जाते हैं, लेकिन वो जो भगवान की कृपा के आश्रित जो जीव है, वो भगवान की कृपा से भगवान के चरण कमल रूपी उस निर्भय स्थान में सदा सर्वदा आनंदित रहता है, विश्राम में रहता है। बस इसी स्थान की ओर मैं बार बार आपका ध्यान ले जाता हूं कि अपने मन को भी एक घर दो रहने के लिए। ये घर प्रभु के चरण कमल, मन यहां रहे। हम तो पहले दिन से यही सुनते आ रहे हैं, यही गाते भी आ रहे हैं, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल, मन रखियो अपने चरणन में। तो डाकुओं ने पकड़ लिया था, तब भी आनंद में थे, अब छोड़ दिया तब भी अपने आनंद में है। और मैं पुनः कहूं, ये प्रसंग बताया गया है किस लिए? ये प्रसंग बताया गया है इसलिए कि जो भगवान के भक्त हैं, जिनका मन चित्त भगवान के सुंदर सुकोमल शीतल शंतम चरण कमलों में लग गया है, उनकी स्थिति ऐसी होती है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो समझना अभी भजन में मन लगा नहीं है, अभी प्रभु के स्वरूप स्वभाव का अनुभव हुआ नहीं है। यहीं पर मैंने कुछ समय पहले पूछा था, भगवान का भरोसा है? सबने कहा हाँ है भगवान का भरोसा, सब कह रहे हैं। और भय और चिंता वो भी है। भगवान का भरोसा भी है और भय और चिंता भी है, जीवन में भी किंतु परंतु भी है। अभी अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं, अभी तो भाई इससे मिलते हैं, उससे बचते हैं, अभी तो ये सब हो रहा है जीवन में।
भगवान का भरोसा जिसको होता है वो तो ऐसा होता है। देखो, डाकू पकड़ कर ले गए, वो तब भी जो कहते हो, ये सब दृश्य देखा तब भी अपनी स्थिति में स्थित हैं, उन्होंने छोड़ दिया तब भी अपने ही आनंद में पड़े हैं। भगवान की कृपा के आश्रित होना यह मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। जब आप वस्तुतः कृपा के आश्रित हो गए, आपको कुछ नहीं करना है। अब परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी बात प्राय करके कहा करते थे, बोले आपने किया, आपने पाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब अपनी अपनी सामर्थ्य से यहां कर ही रहे हैं। कोई कम कर रहा है, कोई अधिक कर रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को अधिक मिल रहा है, ये तो सो ही रहा है। बोले आपने किया, आपने पा लिया, फिर आपने खो दिया, फिर आपने पा लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले आप भगवान के आश्रित हो गए, आप भगवान के आश्रित हो गए, आपके जीवन से वो कर्तापन सर्वथा मिट गया। जो हो रहा है उसमें आप भगवत कृपा का दर्शन कर रहे हो। जो हो रहा है आपको अपने मन को समझाना नहीं पड़ रहा है, जो हो रहा है उसमें आपको सहज ही आनंद है। बोले ये जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। आपकी भक्ति अब फलीभूत हो गई है। मुझे भरोसा राम तू, संत मांगते हैं, दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डूब। भक्ति का प्राण विश्वास है। विश्वास से ही भक्ति प्राणवंत है, जागृत है। किसी कारण से सांस आने जाने में थोड़ी कठिनाई हो जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। फिर कितनी भी सुख सुविधा का साधन हमारे आसपास हो, व्यक्ति को सांस ही नहीं आ रही है तो उसको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई साधन उसको सुख नहीं दे सकता, क्योंकि सांस ही नहीं आ रही है। ऐसे ही सब कुछ है, पर भगवान पर ऐसा अटूट अखंड विश्वास नहीं है। फिर बाकी जो सब तुलसी चंदन चढ़ाना है ना, उससे कोई बहुत अधिक बात बनने वाली है नहीं। अरे मुझे भरोसा राम तू, दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में। और महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं कि कभी न जाऊं डोल। विश्वास ऐसा अखंड हो, डोल न जाए, टूट न जाए, ये डोर टूटे नहीं। इतना दृढ़ निश्चय हो कि मैं प्रभु के आश्रित हूं, समर्थ स्वामी मेरे सर पर है, मेरे जीवन में जो हो रहा है इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये विधान मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया है, मेरा इसमें सर्वथा मंगल ही है, कल्याण ही है। कहने सुनने वाले कहते सुनते रहेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। हाँ, हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अरे ऐसी स्थिति आना तो बहुत दूर की बात, हमको तो किसी का कहा हुआ शब्द ही प्रभावित कर देता है। जैसे अभी जो 2 दिन पहले ये घटना घटी, इस बच्ची का प्रश्न मैंने यहां से उठाया। उसने कहा कि मैं भी सत्संगी हूं, बहुत सालों से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, और जिससे संबंध हुआ वो भी सत्संगी है, और दोनों ही दीक्षित भी हैं। बोले दोनों ही दीक्षित भी हैं, संबंध हो गया। अब माता पिता ने कुंडली दिखा दी तो ये लीला हो गई। अब हमारे मन में एक प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो गई है। माता पिता के मन में संशय है, वो कह रहे हैं ऐसा करो, वो कह रहे हैं वैसा करो। ये सब किंतु परंतु कहां से आया? छिद्र था कहीं ना कहीं आपके पात्र में, वहीं से ये सब किंतु परंतु आया। अरे मैं तो कहता हूं शूरवीर की भांति सब अनुकूल होता तो सब अनुकूल था ही। अरे ऐसी स्थिति आ गई है, अब तो लो अपने प्रभु का नाम। यही तो आपके विश्वास की परीक्षा है, इसको उत्तीर्ण करके जाओ। इसीलिए कबीर कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। एक क्षण के लिए भी भूलो नहीं। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। तत्ती वाव न लग गई
पार ब्रह्म सरनाई। बड़ी ऊंची स्थिति है निर्भयता, निश्चिंतता। रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी न जाऊं ढोल। ये छोटा सा उदाहरण जो मैंने दिया ना, इसको ध्यान में रखना, इसका चिंतन करना। आप बढ़िया सुंदर महल में हो, सोने चांदी का पलंग है, नौकर चाकर पास में, लेकिन आपको सांसें ही नहीं आ रही है, आपको कुछ भी सुख देगा? नहीं दे सकता। ऐसी सब कुछ है, अरे भगवान पर अखंड विश्वास ही नहीं है, कैसे सुख मिलेगा? और उस निर्भयता के बिना सुखानुभूति हो नहीं सकती। आप सब लोग बाबा का दर्शन कर रहे हो। आज आप जिस मदन टेर का दर्शन करते हो ना, आज से लगभग 12-15 साल पहले इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। एक समय तो ऐसा था जब चार दीवारी भी नहीं थी। और ऐसे समय में, और ये जैसे भीड़ भाड़ अब है, उस समय थोड़ी थी। ये तो पिछले 5-7 सालों से ये सब दृश्य बदला। हमको बहुत अच्छे से याद है, जब मंदिर में 42 लीला का पाठ समाज होती है, जिन दिनों सन्नाटा रहता था। हम बाबा के साथ ही कई बार मदन टेर से पैदल जाते थे, श्री जी का दर्शन करके आते थे। और नित्य दर्शन का नियम था कि दर्शन के बिना नहीं रहेंगे। और पल्ली पार भी उस समय घोर जंगल ही था। अब मैंने कहा ना, उस समय चार दीवारी भी नहीं थी। और ऐसे समय में और ऐसे स्थान में बरसों से बाबा अकेला रहता आ रहा है। आज तो चलो सब अनुकूलता व्यवस्था हो गई, और हमने तो बरसों से, 2003 में मैं पहली बार वृंदावन आया, तब से लेकर अब तक, और उससे भी कितने बरसों पहले से बाबा अकेला वृंदावन में रह रहा है, मदन टेर पर। अच्छा बाबा, कितेक बाबा जी आके भग गए, 5 रह नहीं पाए। उनमें से 2-4 तो आज बड़े प्रसिद्ध हैं। चो बाबा, बाबा टिकाए वहां पर। अच्छा, इसी से बाबा से हमारी पट गई। बाबा के पास तो खूब रहा हूं भाई मैं तो आपसे कई बार कहता हूं, बाबा ने रोटी खिला खिला कर पाला है हमको। हम तो हाँ लता के नीचे अपनी माला लेकर और ढोंग विद्या करते थे कि भाई हम भजन कर रहे हैं। बाबा रोटी पकाता था, ठाकुर जी को भोग लगाता था, और जब रोटी पक जाती थी, तैयार हो जाती थी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तब बाबा आवाज देता था, ले भगत जी आओ अब प्रसाद पाए लो। तो हमने तो भाई बाबा के हाथ की रोटी खाई है, और बाबा के आश्रय में रहकर ये थोड़ा बहुत जो वृंदावन का भाव हमारे मन में स्फुरित हुआ मदन टेर की कृपा से, ये सब बाबा की कृपा है। पर बाबा को मैंने देखा निर्भय निश्चिंत। अब तो बाबा की कुटिया बन गई, पर पहले जिस कुटिया में बाबा रहता था, बाबा जहां पर पहुंचता था, उसके नीचे कई बार नागराज बैठे रहते थे। क्यों बाबा? एक आध बार तो बाबा बोले हमसे लिपटूं गयो। एक बार तो जाड़े के दिन की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जहां वो वट वृक्ष है, हल्की हल्की धूप आ रही थी, तो बाबा प्रसाद पाके थोड़ी देर वहां पर लेट गए। अब लेट गए, थोड़ी देर बाद बाबा ने उठकर देखा, पांव के अंगूठे पे कोई यूं यूं कर रहा है। सही है बाबा? बाबा ने देखा भयंकर काला सर्प, और बाबा के पांव के अंगूठे पे। अब बाबा ने कहा राम करे सो होए, बाबा सो गया। कौन कर लेगा ऐसा बताओ? बहुत लोग तो ये बात सुन के ही घबरा रहे हैं यहां पर। उनको तो ये बात सुनकर ही सिहरन सी हो रही है। और हमने तो देखा है भाई, बाबा ने ऐसा ही किया। बाबा ने सही किया भाई हिलेंगे डुलेंगे तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और बाबा अपना मस्त निश्चिंत लेटा रहा। बाबा ने कहा अब राम करे सो होए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कहना सुनना एक बात है, भगवान का भरोसा होना ये दूसरी बात है। और विश्वास ही भक्ति का प्राण है।
विश्वास है तो भक्ति भावना सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी, नहीं तो वो व्याकुल हो जाएगी, क्योंकि विश्वास ही उसका प्राण है। भक्ति प्राणवंत हो। अब इस कसौटी पर अपने आप को कसना, इसलिए मैंने पूछा भगवान पर विश्वास है, आपने कहा है। भय और चिंता है, वो भी है, पर फिर भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नहीं। सूर्य उदय होने पर भी अगर अंधकार है, माने भी सूर्य उदय हुआ नहीं। और फिर भगवत विश्वास मिले कैसे? तो मैंने आपसे सदा ही निवेदन किया, भाई श्रद्धा और विश्वास जो है वो दैवी संपद है, तो संतों की, गुरुजनों की कृपा से पाई जाती है। ये जो इतना बल दिया जाता है ना संत संग पे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुई, क्योंकि भक्ति का प्राण क्या है? विश्वास। वो विश्वास प्राप्त कहां से होगा? पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा भाई, कुछ जप तप करने से नहीं होगा, वो तो भक्त का संग करने से होगा। तभी महाप्रभु जी ने कहा, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अभी 2 दिन पहले एक बड़े सुंदर संत हमारे यहां पर पधारे, कृपा पूर्वक पधारे, बड़ी दूर से आए थे और आगे बड़ी दूर यात्रा पर जा रहे थे। कृपा हुई, हमको संत दर्शन हुआ। जितनी देर बैठे रहे उतनी देर केवल एक ही बात कहते रहे, बोले कहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जो है सब संत है, जो है सब संत है। जो पाया जाता है संतों से पाया जाता है, जो मिलता है संतों की सेवा से मिलता है, संतों के संग से मिलता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आगे गोस्वामी जी कह रहे, बिनु सत्संग न काहू पाई, किसी को मिली नहीं। श्रद्धा विश्वास संत गुरुजन कृपा पूर्वक देते हैं, प्रसाद पूर्वक देते हैं, जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको निहाल कर देते हैं ये देकर। और जिसको भगवान पर ही विश्वास हो गया, उसको किस बात का भय, किस बात की चिंता। वो तो कहता है, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। सिकंदर ने कहा, ले जाओ इस काफिर को, मार दो इसे। जैसे किसी की मूर्खता पर कोई हंस देता है ना, ऐसे सिकंदर के दरबार में उसकी आंख में आंख डालकर उसकी मूर्खता पर हंसे कबीर। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। क्योंकि जब श्री कबीर जी ने ओढ़ली राम नामी, राम राम कहते काशी में जब डोले, तो भाई जिस परिवार ने उनको पाला, मां को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, ये तो हमारा भोजन पानी सब बंद हो जाएगा, हम जाएंगे कहां? तो कबीर समझाते हैं अपनी मां को, कहे कबीर कोई संग न साथ, कहते भ्रम है, आपको लगता है कोई आपके संग है, आपके साथ है, कोई नहीं है। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। कोई न संग है न साथ है, ये केवल भ्रम है। और मैं कहता हूं इस भ्रम से तो आपसे ज्यादा हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को यह भ्रम हो जाता है, हमारे पीछे कितने लोग चल रहे हैं, कितने शिष्य हो गए हमारे, देखो कितने लोग हमारे पीछे चल रहे हैं, कितने लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। भाई जिस समय जो घटना है वो घट के रहता है, होनी होके रहे। कहते 3 लोग भावी के बस में और भावी होके रहे। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास
सोच करे, विधना टारे नाही टरे। आपको तो लगता है भाई 2-4-6 हमारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं, हमको तो बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है, हमको लगता है कितने ही लोग हमारे साथ हैं, कितने हमारे पीछे चल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमने अपने इस जीवन काल में देखे जो कहते थे हमारे 5 करोड़ शिष्य हैं, कोई कहते हमारे 10 करोड़ शिष्य हैं। लेकिन जब विपत्ति आई तो 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ कोई बचा नहीं पाए। जो विपदा सिर पर पड़ी सो तो पड़ी ही। ऐसे उदाहरणों से सीखना चाहिए भाई, जिस समय जो होना था वो हुआ। व्यक्ति को केवल भ्रम होता है वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, हमारी पहुंच वहां तक है, उनसे हमारा मिलना जुलना उठना बैठना है। लगाते हैं ना लोग, अपना स्टेटस लगाते हैं, किसी ऐसे आदमी के साथ अपनी फोटो खिंचाएंगे फिर उसको अपना स्टेटस लगाते हैं, देखो कितने बड़े बड़े लोगों तक हमारी पहुंच है। ये निरीह मूर्खता है, निरीह मूर्खता। कोई संग नहीं है, कोई साथ नहीं है। कोई संग साथ अगर हो सकता है, कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। उन्हीं चरणों का विश्राम पाके गोस्वामी जी मानस के उत्तर कांड में कहते हैं, पायो परम विश्राम। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, अली किशोरी जाए कहां बड़ो ठिकानों पायो, घर मिल गया, हमारे मन को रहने के लिए ठौर मिल गई। प्रभु के चरणों का ये सुंदर घर हमको मिल गया। अब कहां जाना है, अब कहां जाना है। सूरदास प्रभु तुमरी कृपाते पाए सुख जू घनेरे। थोड़ा सा व्यक्ति बल में अधिक हो तो चैन से बैठ नहीं सकता। शरीर में शक्ति अधिक हो, बल अधिक हो, अच्छा बल किसी भी प्रकार का हो, वो चैन से बैठने नहीं देगा। अगर उसका सेवा में सदुपयोग नहीं करोगे तो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। धन भी बल है, बुद्धि भी बल है, विद्या का भी बल होता है ना। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के बल है। सूरदास जी कहते हैं ना, अपबल, तप बल, बाहुबल, कह रहे चौथो बल है दाम। शरीर का बल है बाहुबल, धन का बल है, किसी को तप का बल है, किसी को विद्या का बल है। बल किसी भी प्रकार का अधिक हो, अगर सेवा में उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो वो चैन से बैठने नहीं देगा। थोड़ा सा भी बल हो तो व्यक्ति के भीतर कुछ उमड़ता घुमड़ता है। अब सोचो, जिसको भगवान के चरणों का बल होता है उसकी स्थिति न्यारी होती है भाई, उसकी स्थिति विलक्षण होती है। इसलिए मैंने कहा, भगवान का भरोसा कहना एक बात है, भगवान का भरोसा होना कुछ और बात है। ये जो इस प्रसंग में कहा गया ना, ये विश्वास की बात है। प्रभु के चरणों के भरोसे कोई निश्चिंत है, जो भी हो रहा है रे भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक हो क्या जाएगा। थोड़ी सी बुद्धि शुद्ध हो जाए, थोड़ा सा हमारा विचार विवेक युक्त हो जाए तो आप देखेंगे भाई हमारे पास यहां पर खोने के लिए क्या था। कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं खोने के लिए। चिंता तो उसको होनी चाहिए ना जिसके पास खोने के लिए बहुत हो, हमारे पास तो है ही नहीं। क्या था, क्या है, कुछ भी नहीं। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित बात है। बिना बुलाए सुख भी आएगा और बिना बुलाए दुख भी आएगा। आपके रोकने से दोनों ही नहीं रुकेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। एक बार इस बात का विचार करो, आप हो कहां, क्या कर रहे हो, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, कहां है आपकी स्थिति। किसी भी स्थिति पर आपका नियंत्रण है, नहीं है। आज आप यहां स्वस्थ बैठे हो, कोई इस बात की गारंटी दे दे मैं कल भी स्वस्थ रहूंगा, कोई नहीं दे सकता है। कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, कितना ही सबल क्यों ना हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कह दे मुझसे जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता है।
कितनी बढ़िया गाड़ी आप चलाते हो, कोई कह सकता है भाई हमसे गाड़ी कहीं लग नहीं जाएगी? कोई नहीं कह सकता है। कुछ भी तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में, हमारे अधिकार में जो है, हमको तो सतत निरंतर वही करना चाहिए। और वो एक ही कार्य है, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गान। आप अपने नियंत्रण में ये है। भगवान ने हमको ये श्वासों की संपत्ति दी है, हम चाहें, क्योंकि कर्म करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, कर्मण्येवाधिकार। ये हमारा संकल्प हो सकता है कि भाई मैं अपनी एक एक श्वास से भगवत भजन ही करूंगा। ना कर पाऊं तो कम से कम प्रभु से कहो तो सही, अब प्रभु कृपा करो ई भांति सब तज भजन करूं दिन रात। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, बनते बनते बात बनेगी भाई, क्यों नहीं बनेगी? पहले उस असार से अपना मन बुद्धि हटाओ। तो वो जो असार में लगा है, अनर्थ में लगा है, पहले वहां से अपना मन बुद्धि हटाओ तो। अच्छा, सदा असार और अनर्थ से मन हटाने की बात ही कही गई है, मैंने समझ लो कि असार है, अनर्थ है। और फिर जो मैंने कहा, मैं कहकर आगे बढ़ूं कि भाई ये श्रद्धा विश्वास रूपी जो दैवी संपद है, ये तो संत कृपा से प्राप्त होती है, जो संत प्रसाद स्वरूप देते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना। और कैसे? सहजो भाई कहती है, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, और सरक सरक तुम ही पे आऊं। इसलिए कहा गुरु चरणों से लिपट रहना। चलते चलते कोई डोर पांव से लिपट जाए, आप झटका देकर उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, छूटती नहीं। ऐसे करे, गुरु चरणों से लिपट रहना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। बात वहीं से बनेगी भाई। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और फिर जैसा मैंने कहा, यहीं से पता चलता है कि हमारी भजन भावना में उन्नति हुई है। कल जिन बातों का, कल जिन स्थितियों का हमारे मनचित्त पर बहुत प्रभाव पड़ता था, अब आज उतना नहीं पड़ता है। ये बड़े संतोष की बात है। अर्थात हम सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे यहां, फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे यहां। लेकिन एक बात फिर दोहरा रहा हूं कि जीते जी ही इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। मुए मिले न राम। आप ये मत समझना मरने के बाद ऐसा कोई अनुभव होगा। जीवन ही मिला है इस अनुभव के लिए, और जीवन इसी अनुभव के लिए मिला है, केवल इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति। व्यास जी कहते हैं अपनी वाणी में, रोते हुए कहते हैं श्री ठाकुर जी से, कहते हैं मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। बोले हे नाथ, आप ये मेरी पराधीनता मिटाते क्यों नहीं? सबसे पहले अधीनता किसकी है? शरीर की है। शरीर अगर निढाल पड़ा है, मन में कितनी भी उमंग क्यों ना हो, कर तो नहीं सकते भाई। ऐसे विचार करते चले जाओ। मन किसके अधीन पड़ा है? मन विषय चिंतन के अधीन पड़ा है, बुद्धि द्वंद्व के अधीन पड़ी है, चित्त विक्षेप से विक्षिप्त है। व्यास जी रोते हुए कहते हैं प्रभु से, प्रभु ये मेरी पराधीनता मिटाते क्यों नहीं? मुझे स्वतंत्र करिए, सब बंधनों से मुक्त। केवल एक भाव रह जाए, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। जैसे मंत्र जपते हो ना माला पे, ऐसे इस भाव का भी जप करना चाहिए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं समर्थ प्रभु की शरण में हूं। मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे स्वामी की इच्छा से हो रहा है। मेरा सर्वथा मंगल ही मंगल हो रहा है, कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं प्रभु। किसी प्रकार के अन्यथा चिंतन को हम अपने विचार में भी स्थान ना दें।
इसको कहते हैं इमोशनल इम्यूनिटी। जैसे आपकी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना शरीर की, अगर वो क्षीण हो जाए तो व्यक्ति हर दूसरे दिन बीमार पड़ता है। थोड़ा सा खांसी जुकाम भी हो जाए तो कई दिन तक वो बेचारा उसी में बीमार पड़ा रहता है। फिर डॉक्टर कहता है भाई इसकी इम्यूनिटी कम है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। ऐसे ही भीतर से भी तो बीमार पड़ते हैं ना। साधारण सी कोई स्थिति आ जाए तो भी मन कई दिन बीमार हो जाता है, मन कई दिन रोगी हो जाता है, निढाल हो जाता है, दिनहीन अवस्था में पड़ जाते हैं। माने वो जो आंतरिक, वो जो भावनात्मक प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी बड़ी क्षीण है। उसको सुदृढ़ मजबूत करके रखना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसको सुदृढ़ करके रखना है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। मेरे जीवन में कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इस विश्वास को आप जितना सुदृढ़ करते चले जाएंगे, आप देखेंगे आपको मार्ग उतना ही सुंदर और सुगम प्रतीत होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, कहीं पहुंचना नहीं है। पहुंचने के लिए कोई और दूसरे ग्रह पर आपके लिए बढ़िया सुंदर सिंहासन लगाए, मरने के बाद वहां जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जीवंत विश्वास है, यही उपलब्धि है, यही आपको जीवित अनुभव कराएगा। अभी तो डरे भयभीत चिंतित अनेक प्रकार की चिंताओं से और रोगों से तन मन ग्रस्त है। मैं तो कई बार कहता ही हूं, बुद्धिमान हो एक बार विचार करो, जिस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा शास्त्रों ने गाई है, पुराणों ने कही है, संत भक्त कह रहे हैं, वो इस प्रकार भय और चिंता और दुख पीड़ा व्याधि से ग्रस्त होने के लिए मिला होगा। कुछ लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति बड़े सचेत। एक बार इस बात का भी उनको विचार करना चाहिए कि इस प्रकार द्वंद्व, दुविधा, भय, पीड़ा, चिंता, क्या यही सब पाने के लिए महापुरुषों ने इतनी महिमा गाई होगी इस शरीर की? नहीं भाई, कुछ विशेष पाया जाता है। ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाय, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। कुछ विशिष्ट मिलता है यहां जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। उस वस्तु के लिए ये शरीर उस वस्तु को प्राप्त करने के योग्य है। यही इसकी महामहिमा है। इसलिए एक और बात भी मैं आपसे कहूंगा, आप बड़े भाव से, श्रद्धा से यहां बैठकर श्रवण करते हो, पर इस सत्र के पूरा होते ही कार्य पूरा नहीं होता। सत्र के पूरा होते ही मेरा कार्य पूरा होता है, आपका आरंभ होता है। आप जब श्रवण करते हो ना यहां, तो जैसे ही सत्र पूरा होता है, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मेरा कार्य अगले दिन के लिए आरंभ होता है। पर श्रवण करने के बाद फिर आपका कार्य आरंभ होता है। जो श्रवण किया है उसका चिंतन, उसका मनन, वही आपको भीतर से सुदृढ़ करेगा। ध्यान रखना, केवल कहने सुनने से कुछ भी नहीं होगा। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, और जब तक हृदय ये बात आएगी नहीं, जब तक मन इसको स्वीकार करेगा नहीं, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। सत्र पूरा हुआ, अब आपका कार्य आरंभ हुआ। और ये चिंतन आपका नित्य का नियम होना चाहिए। वो आपके उस तथाकथित सत्संग के भाव को पूर्ण करने वाला होगा। यहां पर आकर बैठकर तो आपने सत्संग का आरंभ किया है, अब जाकर जब बैठकर चिंतन करोगे तब सत्संग पूर्ण होगा। ये जो हम कई बार कहते हैं ना, सत्संग का नियम, इसमें प्रमाद नहीं करना। आप यहां पर आए, आपने बैठकर सुना, केवल इतने से आपका नियम पूरा नहीं हुआ। आपने यहां पर बैठकर सुना, फिर जाकर आपने कुछ विचार किया, कुछ चिंतन किया, कुछ अपने मन को प्रबोध देने का प्रयास किया, इससे आपके सत्संग का नियम पूर्ण होगा। और मैं तो एक और बात भी कहूंगा भाई, नियम अधूरा छोड़ने से नियम का अनादर होता है। कोई नियम आपने लिया है, फिर तो उसको श्रद्धा, विश्वास से, निष्ठा से पूरा करना चाहिए। नियम पूरा ही आपका सत्संग का तब होगा जब सुनकर आप कुछ चिंतन मनन करोगे। अनेक बार पहले भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं, आगे भी अनेक बार अवसर आएगा और मैं कहता रहूंगा। ये सब कहने सुनने का वास्तविक परिणाम है आपका, हमारा मन बदल जाना। आपके हमारे जीवन में
कुछ कुछ ऐसा परिवर्तन आना जो हमारे साथ साथ सबको दृष्टिगोचर होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए सबको। 2-4 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना, किसी एक को भी सत्संग में आपने लगाया तो एक मंदिर बनाने जितना पुण्य आपने किया। लेकिन किसी को कहकर सत्संग में नहीं लगाया जा सकता भाई। कोई आप में परिवर्तन देखे, कोई आपके परिवर्तन से प्रेरित होकर सत्संग में आए, वो तो आप वस्तुतः निमित्त बने किसी को सत्संग में लाने का। किसी ने आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखा, पॉजिटिव चेंज, उसने आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन देखा, वो उस परिवर्तन से प्रभावित होकर कुमार्ग छोड़कर सत्संग की ओर आया, तो आप एक जीव को सत्संग में लाने के निमित्त बने। इसीलिए धर्म कभी चर्चा का विषय नहीं रहा, धर्म तो धारण किया जाता है। आचार्यों ने जो जो सिखाया है वो अपने उपदेश से नहीं, अपने आचरण से सिखाया है, करके दिखाया है। कहा भी है पर केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। तभी तो कबीर कहते हैं, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सुनाती। बोले करनी करे सो पूत हमारो और कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। तो आज से ये आधा अधूरा नियम पालन नहीं करना है। 1.5 घंटा आप यहां पर आकर बैठे, उससे भी आध घंटा 1 घंटा पहले ही आकर आप बैठते हो। कम से कम यहां से जाने के बाद 1 घड़ी, 1 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। 1 घड़ी, चलो आधी घड़ी, इससे कम नहीं, 1 आध घड़ी तो बैठकर जो श्रवण किया है उसका चिंतन मनन होना चाहिए एकांत में। क्या सुना आज, अभी इसी समय मैं अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता हूं? सत्संग से जो भाव मैंने ग्रहण किया है, आज इसी समय क्या परिवर्तन आ सकता है मेरे जीवन में? क्या सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मैं आज अभी प्रयास कर सकता हूं? 1 घड़ी, आधी घड़ी। अरे हम यहां नित्य प्रति इस कथामृत का पान करते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा श्रीमद् भागवत में ही कही गई है, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। अब कोई कहे भाई इतना समय तो हमारे पास नहीं है, तो फिर यहां स्थान छोड़ो, कोई और आकर बैठेगा यहां। इतना समय भी नहीं है तो फिर ये सब व्यर्थ है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, 10-12 मिनट से लेकर आधा घंटा बैठो अपने पास। जो श्रवण किया उसका चिंतन मनन, ये जो भगवान ने बुद्धि दी है, इसका जितना प्रयोग करोगे ये उतनी तीक्ष्ण होगी। बुद्धि का जितना प्रयोग किया जाता है, बुद्धि उतनी तीक्ष्ण होती है। जैसे तलवार को 2-4-6 महीना के लिए धर दो, 6 महीने बाद उठाओ, वो किसी काम की थोड़ी है। बंदर भगाने के काम भले आ जाए, युद्ध तो नहीं किया जा सकता उससे। शस्त्र की धार बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है शस्त्र का नित्य प्रति नियम से प्रयोग होता रहे। उसको आप छोड़ दोगे तो उसकी धार समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही बुद्धि है, आप चिंतन मनन करोगे ही नहीं, आप विचार करोगे ही नहीं, तो बुद्धि तो धीरे धीरे जड़ होती चली जाएगी। और जड़ बुद्धि से तो संसार का विषय भी समझ नहीं आता। ये तो परमहंसों का दिव्य ज्ञान है। श्रीमद् भागवत तो ब्रह्म विद्या है, ये कैसे समझ में आएगा? और एक भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि किसी की बुद्धि से आप अपना कार्य चला नहीं सकते। अपना कार्य तो आपको अपनी बुद्धि से ही चलाना है, विचार तो आपको अपनी बुद्धि से ही करना है। और अगर आप सब लोग एलिजिबल नहीं होते ये कार्य करने के, ठाकुर जी आपको यहां तक लेकर ही नहीं आते। आप सबके पास वो योग्यता सामर्थ्य है, इसका सदुपयोग करिए।
आज शायद पहली बार मैंने ये बात कही है कि यहां सुनकर जाने से आपका नियम पूरा नहीं होता, ये तो आधा काम हुआ है। और नियम लिया है तो उसको पूर्ण करो, श्रद्धा विश्वास से पूर्ण करो। और फिर देखो, कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल। पुराणों में एक बड़ी सुंदर कथा मिलती है। दो तपस्वी ऋषि, एक तो सतत निरंतर तप में ही बने रहते हैं, कठोर से कठोर तप, यही उनका जीवन है। और दूसरे उनका भगवत आराधन किस प्रकार का है, उनकी तपस्या किस प्रकार की है। फिर भगवान की कथा कहते हैं और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। और वो जो कठोर तपस्वी हैं, अब कुछ भी करो भाई, किसी भी क्लास में पढ़ो, कभी ना कभी तो परीक्षा होगी ना, कभी ना कभी तो समय आता है। शुद्ध स्वर्ण को भी अपने जीवन काल में एक बार तो कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है ना, एक बार ही भले उतरना पड़े, पर एक बार उतरना पड़ता है। ऐसे ही आ गई दोनों के सामने एक स्थिति, तो वो जो निरंतर कठोर तप में लगे हैं, अपने समग्र तप बल से वो कार्य नहीं कर पाए जो दूसरे ऋषि ने केवल अपने एक दिन के सत्संग के पुण्य से कर दिखाया। पुराणों में ऐसी कथा प्राप्त होती है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो तप कर रहा है ना, वो केवल अपने लिए कर रहा है। तप से उसको जो मिलेगा वो उसकी अपनी व्यक्तिगत प्राप्ति है। लेकिन जो सत्संग कर रहा है, और आप जपे और नाम जपावे, सतरती सतरती स लोकांश तारयति, उसके कार्य में तो परमार्थ है। और कितना भी श्रेष्ठ कार्य क्यों ना हो, अगर सिर्फ अपने लिए किया जा रहा है तो भाई वो स्वार्थ की श्रेणी में आएगा, उसको आप परमार्थ नहीं कह सकते। फिर एक बात मैं और यहां पर कहकर वाणी को विराम की ओर ले जाता हूं। ये जो मैंने चिंतन मनन करने की बात आज कही ना, हो सके तो इसको अकेले ही बैठकर करना, किसी के साथ नहीं। आप अकेले ही करना। आप देखो आपको क्या समझ में आया, आप देखो कौन सा विचार है जिसको आप आज अभी ग्रहण कर सकते हो। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आप मुझे सत्संग तक लेकर गए हो, आपने मुझे यहां तक का मार्ग दिखाया है, अब अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं। अब इससे आगे के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य भी आप मुझे प्रदान करिए। संत कहते हैं भाई इसी प्रकार भगवान से लगे रहना चाहिए। हरि सो लाग रहो मेरे भाई, ऐसे भगवान से लगे रहो, कभी कुछ कहते रहो, कभी उनको कुछ सुनाते रहो, कभी उनकी लीला सुनते रहो, कभी अपने हृदय की बात उनको बताओ। और विश्वास रखना वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो उत्तर देते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी ना किसी रूप से प्रभु उत्तर अवश्य देते हैं। आमोहना गला दिल दिया करिए, आमोहना गला दिल दिया करिए, पता किसे नू न लगे कन्हैया ला। इसलिए मैंने कहा आप बैठना, आप अपने प्रभु के साथ बैठना, आप अकेले हो। संग तो जितना यहां हो जाता है ना, इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भाई आप सबका घर परिवार भी है, व्यवहार का भी कुछ काम है, संग तो इतना पर्याप्त है, इससे अधिक संग की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो यहां से श्रवण किया, एक घड़ी आधी घड़ी उसका चिंतन मनन और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आप मुझे यहां तक लेकर आए हैं, अब आगे का मार्ग भी अपनी कृपा से प्रशस्त करिए। मैं तो सबे अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। प्रभु मेरे सोचे कुछ भी नहीं हो सकता, आपके किए सब हो सकता है। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि भाई मन किसी ना किसी प्रकार से प्रभु से लगा रहेगा। यही भजन है।
मोहना गला दिल दिया करिए 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 पता किसे नू न लगे कन्हैया आन बवो दो नैना दे अगे कन्हैया आन बवो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया आन बवो आन बवो आन बवो। क्योंकि भाई अगर कभी प्रभु का अनुभव हुआ, प्रभु ने अपने सानिध्य का अनुभव कराया, तो इस प्रकार के एकांत में ही प्रभु कराएंगे, कोई होगा तो नहीं आएंगे। और पूर्व हमने श्रवण किया कि अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया, ये जो अध्यात्म योग है इसके साधन के लिए एकांत अपेक्षित है। चलो भाई हम घर परिवार में रहने वाले लोग हैं, पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो इसका अवश्य करना चाहिए। और सत्संग बहुत बड़ा आधार है। अब विचार करने के लिए कुछ हो ही नहीं, फिर तो उसको एकांत में नहीं जाना चाहिए, फिर तो मन और उधम कर सकता है। एकांत का लाभ ले ही कौन सकता है? जिसके पास सत्संग है, जिसके पास सच्चिंतन है, जिसके पास सद्विचार है, वही तो एकांत में कुछ लाभ लेगा, नहीं तो मन और उधम करेगा। बिना सत्संग के तो एकांत का कोई अर्थ ही नहीं है। पर ये जो अध्यात्म योग है इसकी सिद्धि एकांत सेवन से ही होती है। भजन एकांत जिन मन समानी। तो आज बड़े काम की बात श्री जी की कृपा से हमको ये प्राप्त हुई कि भाई ये जो हमारा कथन श्रवण है ये तो आधा नियम है। मुझे कहकर चिंतन करना है, आपको सुनकर चिंतन करना है। आप 2 घंटा यहां पर बैठे हो, 10 मिनट 20 मिनट इसके बाद का कार्य भी आपको करना है, तभी आपका नियम पूरा होगा। और मैं तो भाई सदा से आपको यही कहता आ रहा हूं, और कोई नियम हो नहीं हो, कम हो अधिक हो, सत्संग का नियम हमको पालन करना है। दृढ़ता पूर्वक इस नियम को ग्रहण करना है, सत्संग में प्रमाद नहीं करना, यह भूल हमसे ना हो। और आप दृढ़ निश्चय करो, आप देखो भगवान आपके संग हैं, भगवान आपके सदा सहाय हैं। आपसे मैंने पहले भी कहा था, इस सूक्ष्म जगत में अनेक अनेक दिव्य संतों की चेतनाएं हैं जो सतत विचरणशील हैं। कहीं कोई साधक भजन करता हो, कहीं कोई साधक ईमानदारी से भगवान को अपना लक्ष्य बनाकर लगा है भजन साधन में, वो दिव्य चेतनाएं उसकी सहायता करती हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करती हैं, उसके मार्ग में आने वाले विघ्नों को, बाधाओं को दूर करती हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और अपने भक्तों के लिए तो वो विशेष रूप से उपस्थित हैं। तो नियम पक्का पक्का। इसी बात के साथ आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।